समुद्र पृथ्वी की 70% से अधिक सतह को घेरे हुए है और यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमने अभी तक समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। और यदि एक्सप्लोरेशन के नजरिए से देखा जाए तो चांद पर अब तक 12 लोग उतर चुके हैं। लेकिन वहीं यदि समुद्र की गहराई में उतरने की बात की जाए तो अब तक केवल 4 लोग ही समुद्र के डीपेस्ट लोकेशन पर गए हैं, जहां का अनुभव डरा देने वाला था। लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की तुलना में समुद्र की गहराइयों में भेजना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है। दुनिया का सबसे गहरा समुद्र मेरियाना ट्रेंच है, जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर नीचे है। यह अब तक की पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है। नॉर्मली अंतरिक्ष की खोज करते समय साइंटिस्ट रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं, लेकिन समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए यह मेथड काम नहीं आती है। इसलिए अब समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए हमें इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। आमतौर पर समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई स्कूबा डाइवर्स के लिए सुरक्षित गहराई मानी जाती है, जहां पर वे बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के पानी में गोता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम 75 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो समुद्र उतना गहरा होता है जो कि ताजमहल और कुतुब मीनार को पूरा डुबो सकता है। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई पर जाने पर स्कूबा डाइविंग बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद 332 मीटर की गहराई में जाकर अहमद गब्बर नाम के एक स्कूबा डाइवर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अब हम समुद्र के डार्क पार्ट में इंटर कर रहे हैं, जहां तक सूर्य की केवल 1% रोशनी यहां तक पहुंच पाती है। और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में उतरेंगे, अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि समुद्र की भी अपनी एक आवाज होती है जिसे ब्लूप कहा जाता है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी आवाज होती है। यह आवाज समुद्र की गहराई में कुछ इस तरह से आती है। नाइनटीन 1997 में साइंटिस्ट के द्वारा इस साउंड वेव्स का पता लगाया गया था। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि यह आवाज समुद्र में किस सोर्स से आती होगी। तो इसका जवाब है कि जब बड़े बड़े आइसबर्ग्स या ग्लेशियर्स जो कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, जब उनमें क्रैक आता है तो वह टूट कर गिरते हैं, तो वह आवाज समुद्र की गहराइयों में साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम ब्लूप कहते हैं। और अब हम इसके और भी ज्यादा गहराई में जाते हैं। 500 मीटर यह वह गहराई है जहां तक ब्लू व्हेल गोता लगाती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी जीव है, जिसका औसतन वजन 60 टन है और वह समुद्र में 150 साल तक जीती है। आपने यह आवाज सुनी? शायद यह ब्लू व्हेल आपसे कह रही हो कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं आगे की गहराई में। 500 मीटर की इस गहराई में आपको सी वोल्फ क्लास न्यूक्लियर सबमरीन भी देखने को मिलेगी, जो कि समुद्र में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती है। इसके नीचे 830 मीटर की वह गहराई है जहां पर यदि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो वह पूरी इमारत समुद्र के अंदर समा जाएगी। चलिए अब चलते हैं समुद्र के उस इंटरेस्टिंग डेप्थ में जहां पर सनलाइट का नामो निशान ही नहीं रहता है। बिना लाइट के यहाँ पर कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। 1000 मीटर की इस गहराई वाली जगह को समुद्र का स्कैरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इस गहराई में छुपे हैं कुछ बेहद डरावने रहस्य। तो फिर बढ़ते हैं थोड़ी और गहराई की तरफ। 1280 मीटर की इस गहराई में लेदर बैक कछुओं की प्रजाति नजर आती है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े कछुओं में की जाती है। वहीं 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश दिखाई देती है। इसके बाद 3800 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें आरएमएस टाइटैनिक का मलबा दिखाई देगा। और इसके बाद की गहराई पर जाने पर हम अबेस्कल जोन में एंटर कर जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 11,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। और इस गहराई में ऐसे ऐसे दुर्लभ सी मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनकी सिर्फ कल्पना करने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि फिंग टूथ फिश, वाइपर फिश, एंगलर फिश,
इस गहराई में पाई जाने वाली एंगलर फिश एक ऐसी मछली है जिसे कुदरत ने पहले से ही नेचुरल लाइट दे रखी है और यह लाइट बायोल्यूमिनेसेंस केमिकल के कारण एक बल्ब की तरह जलती हुई दिखाई देती है। गाइज, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इतने भयानक सी मॉन्स्टर्स को देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं और डीप में जाने पर आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। क्या आप लोग यह सब देखना चाहते हो? ठीक है गाइस, एज यू विश। गाइस, क्या आपको पता है कि 4267 मीटर की गहराई समुद्र की एवरेज गहराई मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी की सरफेस समतल नहीं होती है, इसलिए समुद्र कहीं गहरा है तो कहीं गहराई कम है। और अब हम देखेंगे अब तक का सबसे डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, मेरियाना ट्रेंच। आधिकारिक तौर पर यह लगभग 19,700 फीट यानी कि 6,000 मीटर की गहराई से शुरू होता है। कुछ साइंटिस्ट इसे हडाल जोन भी कहते हैं। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर पृथ्वी की सरफेस के मुकाबले 1100 गुना ज्यादा होता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के यहाँ तक पहुँच जाए तो वह आरडीएक्स के बम की तरह फट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस गहराई में समुद्री जीवन पाया जाता है। इसके नीचे 8,848 मीटर की गहराई में पहुंचने पर हम समुद्र की उस गहराई में पहुंच जाएंगे जितने की दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की हाइट है। इसके बाद 10,916 मीटर की गहराई पर सन 1960 में दो लोग जिनका नाम डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड्स था, वे लोग सबमरीन में सवार होकर इस गहराई में उतरे थे। यहाँ तक केवल पहुँचने में ही उन्हें 5 घंटों का वक्त लगा था और वे लोग इस लोकेशन पर केवल 20 मिनट तक ही रुक पाए थे, क्योंकि यहाँ के हाई प्रेशर की वजह से उनकी सबमरीन बेंड होने लगी थी, जिसके कारण सबमरीन के ग्लास में क्रैक आने लगे थे। तो फिर उन लोगों ने बिना वक्त जाया किए समुद्र की ऊपरी सतह पर लौट जाने का फैसला किया। और अब हम चलते हैं मेरियाना ट्रेंच की गहराई के सबसे डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पॉइंट में, जो कि चैलेंजर डीप के नाम से फेमस है। दरअसल मेरियाना ट्रेंच वी शेप में बनी एक खाई है जो कि 2550 किलोमीटर लंबी और 69 किलोमीटर चौड़ी एक संरचना है, जो कि पृथ्वी की 2 बड़ी प्लेट्स के टकराने की वजह से बनी थी। यह घटना 18 करोड़ साल पुरानी है। फाइनली हम मेरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई में लैंड कर चुके हैं। इस गहराई में वाटर प्रेशर लगभग 8 टन पर स्क्वायर इंच है। यह प्रेशर 1800 हाथियों को अपने सिर पर बैठाने के बराबर है। लेकिन गाइस, समुद्र की गहराई यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि अब तक हमने इस वीडियो में जो भी देखा वह समुद्र का केवल 5% ही था। बाकी के 95% में क्या छिपा है उस बात से हम अभी तक अनजान हैं। शायद भविष्य में हम इससे भी नीचे की अनएक्सप्लोर्ड गहराई तक भी जा सके और हमारा सामना उन सी मॉन्स्टर्स से हो जाए जो कि समुद्र की असीम गहराई में रहते हो। उम्मीद है कि नीड टू नो दिस चैनल की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।